हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2005 बट्टा कोस की घात 2005 एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखो ये समाकलन ज्ञात करना है और ये चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर दो फलन इस प्रकार में गुणा में लिखे हुए हैं u गुणा v, ठीक है, और इनका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो अगर u को हम पहला फलन बोलते हैं और v को हम दूसरा फलन बोलते हैं तो खंडेशह समाकलन देखो हम कैसे करते हैं। पहले u को स्थिर रखा, v का हमने समाकलन कर दिया, माइनस में देखो समाकलन के अंदर u का अवकलन कर दिया, यहाँ पर v का कर दिया हमने समाकलन, और इस संपूर्ण पद का वापस हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, समाकलन। ये होता है खंडेशह समाकलन। और देखो यहाँ पर ये कैसे निर्धारण करें कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसका निर्धारण हम आइलेट नियम से करते हैं। आइलेट में देखो आई का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होता है चरघातांकीय फलन। तो जिस हिसाब से आइलेट में फलन आ रहे हैं उसी क्रम में हम वरीयता देते हैं पहला फलन बोलने में, ठीक है। और दूसरा फलन हम कोशिश करते हैं कि उसे बोले जिसका हमें समाकलन पता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो समाकलन बार बार दूसरे फलन का ही करना होता है खंडेशह समाकलन में, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में देखो समाकलन में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में क्या है 2005 है, और बट्टा में देखो क्या है, बट्टा में है कोस की घात 2005 और यहाँ पर क्या है एक्स और डी एक्स, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो एक बट्टा कोस एक्स से सेक एक्स के बराबर होता है ना। तो आई बराबर में देखो समाकलन, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2005, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2005, और हम देखो ये जो एक बट्टा कोस की घात 2005 एक्स लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लाके सेक की घात 2005 एक्स इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसका समाकलन हो रहा है। तो अब देखो पदों को अलग अलग करें अगर हम, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इसके साथ अलग हो जाएगा सेक की घात 2005 एक्स डी एक्स, माइनस में देखो समाकलन के अंदर 2005 सेक की घात 2005 एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम खंडेशह समाकलन लगाते हैं। जो पहला भाग लिखा हुआ है इसमें हम कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं, माइनस का कोट एक्स होता है, तो हम इसको तो दूसरा फलन बोलेंगे जिसका हम समाकलन जान रहे हैं, और जिसका हम नहीं जानते उसको पहला फलन बोल दिया। तो पहले देखो सेक की घात 2005 एक्स इसको हमने रखा ऐसे ही, और समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो माइनस आएगा और समाकलन के अंदर देखो पहले सेक की घात 2005 एक्स का अवकलन किया तो 2005 आगे आ गया। अब एक घात कम हो जाएगी यानी सेक की घात में क्या आ जाएगा, 2004 एक्स आ जाएगा। फिर हमारे पास श्रृंखला नियम लगेगा और सेक एक्स का पुनः अवकलन होगा जो कि क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स आ गया। फिर देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा जो कि क्या आता है, माइनस का कोट एक्स। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस यहाँ बाहर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हम कोट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका पुनः समाकलन है और माइनस में हमारे पास कौन सा पद है, 2005 सेक की घात 2005 एक्स डी एक्स, ये पद चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस कोट एक्स, यहाँ पर देखो सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा कोस एक्स, तो इसको हम नीचे ले जाके कोस की घात 2005 एक्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस में देखो यहाँ पर समाकलन के अंदर 2005 है, फिर देखो यहाँ पर सेक की घात 2004 एक्स गुणा सेक एक्स, ये क्या हो गया सेक की घात 2005 एक्स, सही है। फिर देखो टेन एक्स गुणा कोटेक्स, ये तो एक हो जाएगा क्योंकि टेन एक्स को हम एक बट्टा कोटेक्स लिख सकते हैं ना, वहाँ कोटेक्स से कोटेक्स विभाजित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुणा में केवल डी एक्स है। माइनस में देखो समाकलन के अंदर 2005 सेक की घात 2005 एक्स डी एक्स, तो ये दोनों पद तो आपस में शून्य हो गए क्योंकि समान पद है और चिन्ह विपरीत है, यानी आई का मान केवल क्या बच गया, माइनस कोटेक्स। यहाँ पर देखो एक अचर सी भी आएगा जब हमने खंडेशह समाकलन लगाया, तो यहाँ पर भी एक अचर सी आएगा, ठीक है। तो माइनस कोटेक्स बट्टा में देखो कोस की घात 2005 एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी आ जाएगा। तो अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।